हेलो फ्रेंड्स, आज का करंट का इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं एंजल टैक्स के बारे में। अभी न्यूज़ में आपने देखा होगा जो बजट पेश किया गया है मंगलवार को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन द्वारा। तो उसमें क्या था कि एंजल टैक्स के बारे में था कि एंजल टैक्स को एबॉलिश कर दिया गया है। एबॉलिश मतलब क्या होता है? बैन कर दिया गया, इसको ख़त्म रद्द कर दिया गया है। ऑल राइट, तो एंजल टैक्स क्या है वो समझते हैं। एंजल टैक्स को समझने के लिए हमको थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना होगा, 2012 में जाना होगा जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था। उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? तो प्रणब मुखर्जी थे। प्रणब मुखर्जी ने ये इंट्रोड्यूस किया था। और ये क्यों इंट्रोड्यूस किया था? ये इंट्रोड्यूस का दो रीज़न था मेनली, कि मनी लॉन्ड्रिंग पे को चेक रखने के लिए, और दूसरा टैक्स अवॉइडेंस जो होता था उसको कर्ब करने के लिए। ठीक है, लोग ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए पता नहीं कितने हथकंडे अपनाते हैं, उसमें से ये एक था। इसलिए एंजल टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। किसके तहत इंट्रोड्यूस किया गया था? सेक्शन 56(2)(7)(b) इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत। ऑल राइट, रीज़न क्या था, किसने इंट्रोड्यूस किया और किस सेक्शन के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ था? अब क्या हो रहा है, अभी हमारा क्या है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट है। तो उसके लिए हमको सबसे ज़्यादा चाहिए क्या? स्टार्टअप्स चाहिए। हमारे खूब सारे स्टार्टअप्स हो, मीडियम स्केल कंपनीज़ को बढ़ावा देना है। लार्ज स्केल से ज़्यादा स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल कंपनीज़ का ग्रोथ चाहिए। तो इसी को नज़र में रखते हुए हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर एट प्रेजेंट है निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने कहा कि भाई अब जो एंजल टैक्स 31% अप्रॉक्सीमेटली इसका पूरा गेम था, 31% जो है, अब ये इससे लोगों को, स्टार्टअप्स को राहत मिलेगी। एंजल टैक्स कैलकुलेट कैसे होता था? तो जो भी कैपिटल रेज किया जाता था शेयर के, जो भी प्राइवेट कंपनीज होते थे, प्राइवेट कंपनीज जो इंडियन इन्वेस्टर्स से कैपिटल रेज करवाते थे तो शेयर के माध्यम से, ठीक है, और जो भी इनका कंपनी का फेयर वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू होता था, उसका जो भी डिफरेंस आता था ना, उसके ऊपर एंजल टैक्स को लिया जाता था। ठीक है, तो अब से ये एंजल टैक्स नहीं रहेगा। स्टार्टअप्स के लिए एक बहुत अच्छा, समझ लीजिए, वरदान है। ऑल राइट, अब ये इसको एक और टर्म है इसमें, HNIs। कौन इन्वेस्ट करता था ऐसे कंपनीज पे? HNIs जो होते हैं वो होते थे एंजल इन्वेस्टर्स। ठीक है, HNIs का फुल फॉर्म है हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल। जैसे कि आपने देखा होगा सबका नेट वर्थ आते रहता है, कुछ भी स्क्रॉल करो, आजकल तो बिग बॉस में जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं सबका नेट वर्थ, अरमान मलिक 200 करोड़। तो अभी तो ये बस ऐसी जनरल में डिस्कस कर रही हूँ नेट वर्थ। तो बहुत ज़्यादा जिनका नेट वर्थ होता था वो अपना पर्सनल इनकम को क्या करते थे ना, कि छोटे छोटे स्टार्टअप्स में या फिर मीडियम स्केल कंपनीज में इन्वेस्ट करते थे। बिजनेस स्टार्टअप्स में कर देते थे या मीडियम स्केल कंपनीज में इन्वेस्ट कर देते थे। ऑल राइट, तो अब क्या हो रहा है, इनको ही एंजल इन्वेस्टर कहा जाता था। अब ये पैसा अपना शेयर के माध्यम से इनको इक्विटी भी मिलता था। तो ये स्मॉल किसी भी बिजनेस स्टार्टअप में इन्होंने लगाया पैसा, और फिर क्या होता था, फेयर वैल्यू मार्केट का जो भी उस कंपनी का होता था और जो भी शेयर इन्होंने, शेयर प्राइस होता था, दोनों का जो डिफरेंस होता था उस पर एंजल टैक्स 31% लगाया जाता था। अब इनको थोड़ा सा राहत मिलेगी क्योंकि अब एंजल टैक्स नहीं लगाया जाएगा। 31% का खेला ख़त्म। कब से चालू होगा ये, एबॉलिश कब किया गया, चालू कब से हो, मतलब लागू कब से होगा? ये होगा अगले साल से, अभी नहीं, April 1, 2025 से। तो स्टार्टअप्स के लिए बहुत अच्छी खबर है और हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझना भी ज़रूरी था। तो इसका भी एक शॉर्ट नोट बना लीजिएगा। ठीक है, ये नया टर्म HNIs क्या होता है। ठीक है, सेक्शन तो खैर इतना नहीं पूछेगा, बस थोड़ा सा अब इस पे नज़र मार लीजिएगा। जितना भी टैक्स जो भी अभी इंट्रोड्यूस हुआ है यूनियन बजट में, इम्पोर्टेंट टर्म्स है, हम लोग सारा के सारा डिस्कस कर लेंगे एग्ज़ाम से पहले। तो बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट टॉपिक में फिर आते हैं। थैंक यू।